आज जो कहानी हम सुनेंगे वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे एक चेतावनी के तौर पर साझा किया गया है। ये उन फैसलों के बारे में है जो बस एक रात में लिए गए और जिन्होंने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ये शब्द उस कहानी के अकेले सर्वाइवर के हैं। ये एक ऐसी दास्तां है जिसे वो चाहते हैं कि हर कोई सुने, ताकि कोई और भूल कर भी कभी ऐसी गलती ना दोहराए। तो कहानी है 3 दोस्तों की, नरेश, तुलसीराम और कान्हा। ये उत्तर प्रदेश के खैरा गांव के रहने वाले थे और एक शाम अपने कॉलेज के एक फंक्शन में गए थे। फंक्शन शुरू हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे और तीनों का मन पूरी तरह से उछट गया था। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि उनकी शाम तो पूरी तरह से फीकी पड़ रही है और इसे बचाने के लिए भाई कुछ तो रोमांचक करना ही पड़ेगा। तो पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने इस बोरिंग रात में थोड़ा रोमांच भरने के लिए बियर पीने का फैसला किया। और बस यहीं से शुरू हुआ उन गलत फैसलों का सिलसिला जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटी सी लगने वाली इच्छा ने गलतियों की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो उन्हें एक बहुत ही अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर बहुत दूर ले जा रही थी। जब उन्हें आसपास कोई दुकान या ठेका खुला नहीं मिला तो किसी ने बताया कि एक ढाबा है जो रात भर खुला रहता है। लेकिन जानते वो जगह कितनी दूर थी? उनकी लोकेशन से पूरे 51 किलोमीटर दूर। जरा सोचिए, सिर्फ बियर के लिए इतनी दूर जाना अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। पीने के बाद बारी थी घर लौटने की। जो सीधा और सेफ रास्ता था वो था 95 किलोमीटर का। रात के अंधेरे में और ऊपर से नशे की हालत में यह सफर काफी लंबा और थका देने वाला होने वाला था। लेकिन तभी नरेश ने मैप पर एक शॉर्टकट ढूंढ निकाला। एक ऐसा रास्ता जो उनके घर की दूरी को करीब करीब 50 किलोमीटर कम कर सकता था। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। देखिए, एक तो वो नशे में थे और ऊपर से उन्हें मेन रोड पर पुलिस की नाकाबंदी का भी डर था। तो बस पकड़े जाने के इसी डर से बचने के लिए नरेश ने बाकियों को भी मना लिया कि चलो इसी अनजान, सुनसान, जंगली रास्ते से चलते हैं। वो उस शॉर्टकट पर करीब 19 किलोमीटर अंदर जा चुके थे जब उनकी किस्मत ने एक और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लिया। उनकी कार अचानक बंद पड़ गई। और सिर्फ कार ही बंद नहीं हुई, अचानक उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कार की हेडलाइट्स भी बुझ गईं। उन्होंने बहुत कोशिश की पर लाइट्स ऑन ही नहीं हुई। सोचिए, घने अंधेरे में एक सुनसान जगह पर वो फंस चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि कार के आगे 5 फीट भी देखना नामुमकिन था। मदद तो भूल ही जाइए, वो मीलों दूर थे किसी भी तरह की आबादी से, पूरी तरह अकेले और फंसे हुए। अब कोई और चारा था नहीं तो उन्होंने फैसला किया कि कार में ही सोकर सुबह का इंतजार करते हैं। और फिर कुछ देर बाद कार की खिड़की पर एक अजीब सी खटखटाहट हुई। एक ऐसी आवाज जिससे तीनों एक साथ हड़बड़ाकर उठ बैठे। जब नरेश ने हिम्मत करके कार से बाहर झांका तो जो उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके ठीक सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और वो जानवरों जैसी डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। नरेश तो डर के मारे वापस कार में घुस गया, लेकिन कुछ ही देर में एक और भी ज्यादा भयानक नजारा सामने आया। तुलसीराम, उनका दोस्त, कार के बाहर था और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी चीज का कब्जा हो। वो अपने ही सर को एक अमानवीय ताकत से बार बार कार पर पटक रहा था। उस रात जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। उसका असली असर तो आने वाले कई महीनों तक उन तीनों की जिंदगियों पर कहर बनकर टूटा और सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि वो रात कितनी लंबी चली। तुलसीराम की तो 1.5 दिन बाद ही अस्पताल में मौत हो गई। कान्हा की हालत बिगड़ती चली गई और 4 महीने बाद उसने भी दम तोड़ दिया। और नरेश, जो अकेला बच गया था, वो बुरी तरह टूट चुका था। वो हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। बियर पीने का प्लान, वो शॉर्टकट, सब कुछ। महीनों तक वो इसी सदमे और गिल्ट में जीता रहा। कान्हा की हालत तो उसके भाई के मुताबिक बहुत ही अजीब और डरावनी हो गई थी। दिन में वो बिल्कुल चुप और कमजोर रहता और जैसे ही रात होती उसमें ना जाने कहां से एक अजीब सी ताकत आ जाती और वो घर में तोड़फोड़ करने लगता। इस पूरे हादसे ने नरेश की जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल दी,
लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और अपनी कहानी दुनिया को बताने का फैसला किया। क्यों? ताकि दूसरों को वो जरूरी सबक मिल सके जो उसने एक भयानक कीमत चुकाकर सीखा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसमें कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां छिपी हैं जिन्हें हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, वक्त के साथ नरेश शारीरिक और मानसिक रूप से उस सदमे से उभर गया, लेकिन उस एक रात की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। 2 दोस्त हमेशा के लिए चले गए और उनके परिवार वो एक ऐसे दुख में डूब गए जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। वो कौन सा एक फैसला था? वो कौन सा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था? क्या वो कॉलेज फंक्शन से निकलना था, या 51 किलोमीटर दूर बियर पीने जाना, या फिर वो अनजान शॉर्टकट लेना? ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे छोटे छोटे गलत फैसले मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं।